आज हम आपके लिए लाए हैं कॉलम बाबुल मंदब और नहर सुएज की कहानी बाय फेमस राइटर वसतुल्ला खान। दो समंदरों या खलीजों को मिलाने वाली गुजरगाह आब नाए कहलाती है। गुज़श्ता मज़मून में 39 किलोमीटर चौड़ी आब नाए हुर्मुस की अहमियत का तज़किरा हुआ। जज़ीरा नुमा अरब के मगरबी कोने पर वाक़े गुजरगाह बाबुल मंदब भी आब नाए हुर्मुस जितनी अहम है। बहरे कुल्ज़ुम को बहरे हिंद से मिलाने वाले बाबुल मंदब यानी दरे अश्क की चौड़ाई 32 किलोमीटर है। इसके एक जानिब यमन और दूसरी जानिब जिबूती है। ये गुजरगाह 19वीं सदी में इस वक्त बहरी शाहरक की सूरत इख्तियार कर गई जब बहरे कुल्ज़म को बहरे रूम से जोड़ने के लिए नहर स्वेज़ तामीर की गई। स्वेज़ की तामीर के सबब एशिया और यूरोप के दरमियान सफरी दौरानिया में 10 से 15 दिन की कमी हो गई। गोया बहरी तजारत तेज़ रफ्तार और सस्ती हो गई। आबुल मंदब की अहमियत का ये आलम है कि सालाना 12% आलमी मसनूआत यहाँ से गुजरती हैं। अगर आबनाए हुर्मुस खुली हो तो खलीजी रियासतों का 4 अरब बैरल सालाना यानी 40 लाख बैरल रोज़ाना से ज़ायद तेल बाबुल मंदब और नहर स्वेज़ से गुजरता है। ये मिक़दार तेल की कुल आलमी रसद का 5% बनती है। आबनाए हुर्मुस के साथ साथ बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी मुअत्तल हो जाए तो यूं समझिए कि तेल और गैस की 1/4 आलमी तजारत ठप होकर रह जाएगी। इसमें वो 10% कंटेनर जहाज भी जोड़ लें जो मगरिब व मशरिक़ के दरमियान बाबुल मंदब के ज़रिए सामान लाते ले जाते हैं। आबनाए हुर्मुस बंद होने के सबब यूरोप और एशिया के लिए सऊदी तेल की बरामद का सारा बोझ इस वक्त बहरे कुल्ज़ुम की जानिब यानबो आयल टर्मिनल पर मुंतकिल हो गया है। सऊदी अरब के मशरक़ी साहिल से मगरबी साहिल तक अरामको की 1200 किलोमीटर तवील ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के ज़रिए रोज़ाना 7,70,000 बैरल तेल की तरसील हो सकती है। गज़ा पर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइली यलगार के कुछ हफ्ते बाद यमन के बाअसर हूसी गुरोह ने बाबुल मंदब को बंद कर दिया। अमरीका, इसराइल, हूसी मुखालिफ खलीजी इत्तेहाद और नाटो ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके भी देख लिया, मगर बाबुल मंदब न खुलवा सके। चारों नाचार अमरीका को हूसियों के साथ गुज़श्ता बरस मई में जंगबंदी समझौता करना पड़ा और सऊदी अरब के साथ भी जंग रोकने के लिए अंडरस्टैंडिंग हुई। तब कहीं जाके बाबुल मंदब की नाकाबंदी से गुलो खलासी मिली। मगर अब खलीज के जंगी बहरान के सबब अमरीका और ईरान में हतमी अमन समझौता न होने की सूरत में या फिर लिबनान पर इसराइली हमले न थमने के नतीजे में बाबुल मंदब की राहदारी दोबारा बंद हो सकती है। हूसी ईरान और लिबनानी हिजबुल्ला के हमराह मुसल्लसे मज़ाहमत का हिस्सा हैं। एशियाई ममालिक से तजारत के लिए बहरे कुल्ज़ुम की जानिब खुलने वाली वाहिद इसराइली बंदरगाह एलात पर गुज़श्ता 3 बरस से हू का आलम है। चुनाचे इसराइल का पूरा बहरी दारोमदार बहरे रूम के साहिल पर कायम 2 बंदरगाहों हैफ़ा और अशदूद पर है, और ये बंदरगाहें भी मुसल्लसे मज़ाहमत के हमलों की जद में रहती हैं। वैसे समंदरी गुजरगाह बंद करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। ये उस फिल्मी सीन की तरह है जिसमें 2 नौजवान मोटरसाइकिल सवार बाजार में हवाई फायरिंग करते और चीखते गुजर जाएं कि बंद करो ये सब, और फिर शटर गिरने शुरू हो जाएं। हूसी भी चलते जहाज़ों पर 4 मिसाइल फायर कर दें तो इंश्योरेंस कंपनियां जहाज़ रानी के बीमे से हाथ खींच लेंगी और ट्रैफिक का रुख बाबुल मंदब के बजाय रासुल उमीद यानी केप टाउन की जानिब मुड़कर अफ्रीका का पूरा चक्कर काटने लगेगा। फर्ज करें आबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब खुले रहते हैं, मगर किसी वजह से नहर सुएज बंद हो जाती है तो फिर भी मुसीबत है। जून 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद सुएज कैनाल 8 बरस तक मुअत्तल रही क्योंकि इसमें मिस्र और इसराइल ने एक दूसरे की जंगी कश्तियां डुबो दी थीं। 2021 में एक कंटेनर जहाज फंसने के सबब 6 रोज तक नहरी ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस नहर के सबब यूरोप और एशिया के दरमियान बहरी सफ़र में 8,900 किलोमीटर की कमी होती है। यहाँ से 4 लाख बैरल रोज़ाना तेल गुजरता है। 17 नवंबर 1869 से जारी इस 194 किलोमीटर तवील नहर की चौड़ाई 740 फुट यानी 225 मीटर है। यहाँ से सालाना लगभग 21,000 जहाज गुजरते हैं। नहर 97 बरस एक फ्रांसीसी कंपनी की मिल्कियत रही क्योंकि इसके पहले मालिक फर्डिनेंड डे लास्पेप्स ने नहर की खुदाई के लिए बुनियादी सरमायाकारी की थी। इस कंपनी में बरतानवी सरमायाकारों और खदीवे मिस्र और सूडान सईद पाशा के भी कुछ शेयर्स थे। बैक वक्त 30,000 मजदूरों को काम पर लगाया गया। कुल मिला के 10 बरस में कई कौमियतों के 15 लाख कारकुनों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। 1 लाख से जायद मजदूर मलेरिया और पेट की बीमारियों में लुकमाए अजल बन गए। मिस्र के सदर कर्नल जमाल अब्दुल नासिर ने जैसे ही 26 जुलाई 1956 में नहर सुएज को कौमी मिल्कियत में लेने का ऐलान किया तो फ्रांस, बरतानिया और इसराइल ने नहर पर दोबारा कब्जे के लिए हमला कर दिया।
تاہم ایک ہفتے بعد امریکہ اور سوویت یونین کی کوششوں سے جنگ بننی ہوئی اور نہر پر مصر کی حاکمیت تسلیم کر لی گئی۔ تب سے اب تک اسے سویز کینال اتھارٹی چلاتی ہے۔ 2014-15 میں اس نہر کی چوڑائی میں توسیع کے بعد سے اوسطاً روزانہ 70 سے 80 جہاز گزر سکتے ہیں۔ نہر سے مصر کی سالانہ محصولاتی آمدنی 9 سے 10 بلین ڈالر کے درمیان ہے۔ گزشتہ 2 برس کے دوران غزہ کی جنگ کے سبب باب المندب کی ناکہ بندی سے مصر کو نہری آمدنی کی مد میں 9 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ اگر ایران آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے میں کامیاب رہا تو حوثی بھی باب المندب پر ٹیکس وصول کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ گویا بحران جلد ختم ہونے والا نہیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.